स्वागत है आप लोगों का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन बीके पर। आप लोग देखेंगे कि ये हम लोग ट्रायगोनोमेट्री का हम लास्ट में है, लास्ट एक्सरसाइज में 8.4 में हम लोगों ने पार्ट 1 इसका पढ़ लिया है। सभी फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये नहीं याद किया है तो इसका लिंक आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पार्ट 2 में बोले थे 4 तक तो हम खत्म कर दिए थे 1 में, और 2 में 5 में है 10 क्वेश्चन है। 10 के 10 क्वेश्चन में हम लोग 2 पार्ट में इसको बनाएंगे। 5 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे और 5 क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। तो सेशन में पहला क्वेश्चन जो है हम लोग पहले देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए जहां वे कौन जिनके लिए व्यंजक क्या है परिभाषित है, ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे इसमें कह दिया है सिद्ध करने, यानी कि पूरे ट्रायगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे भारी सवाल यही होने वाला है। तो हम लोग इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट करके याद करना होगा, इसको बढ़िया से सीखना भी होगा। और सबसे भारी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो अब ये नहीं कि अब भारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बनेगा ना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी 5 मार्क्स आएगा यहीं से आएगा, यही 10 क्वेश्चन में से किसी को 5 मार्क्स में भी दिया जाएगा और 2 मार्क्स में भी दिया जाएगा, यानी 7 नंबर तक आने का संभावना है, ज्यादा आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो छोड़िए दीजिए, फॉर्मूला से भी आ सकते हैं। तो हम लोग इसको इम्पोर्टेंट आप लोगों को इसलिए हम अलर्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग पूरे बारीकी से समझ के इसको ध्यान से सीखिए, और हम भी पूरे बारीकी से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है बराबर, हमें सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा होगा, 1 प्लस कोस थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए तो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि LHS से बढ़ेंगे और RHS को निकालेंगे, बस यही होता है सिद्ध करने का मतलब। तो LHS से बढ़ेंगे RHS निकालेंगे। अब हम लोग निकालने का कुछ तरीका देखते हैं, और इस तरीका पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो सभी क्वेश्चन बनेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि LHS से जब RHS निकालना हो तो हम देखेंगे RHS में लाना क्या हमें कोस थीटा। अब हम देखेंगे इधर कहीं कोस थीटा आ रहा है तो हम जानते हैं कोट का एक फॉर्मूला होता है, बट्टा वाला फॉर्मूला जो इंपोर्टेंट दिए थे, क्या होता है तो कोस और बटा में साइन होता है। तो हम इसको क्या करेंगे कोस बटा साइन में बदल लेंगे। इसी तरह से हम लोग इसको पहले बदल देते हैं, इसको हम कर देंगे 1 बाय साइन होता है, जखेंगे ओकरा बटा में लिखेंगे तो इसी को इसको भी बटा में लिखना होगा। तो 1 बाय साइन थीटा प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे कोस बटा में साइन थीटा, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, इसका कौन चीज है होल स्क्वायर है। तो इन्हें की डायरेक्ट लिख देंगे, इससे पहले भी लिखना होगा। हम लोग किधर से सोल्व कर रहे हैं इस पार्ट से, ये किधर है तो LHS में, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS, यानी LHS से LHS हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी को सॉल्व करेंगे हमें RHS प्राप्त होगा, यही करना है। तो चलिए अब करना क्या है कि दोनों का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा आएगा तो ऊपर क्या होगा 1 माइनस होगा, जब माइनस होगा सॉरी यहाँ पर माइनस, चलिए तो 1 और माइनस का हो जाएगा कोस थीटा, इसका कौन चीज होल स्क्वायर है। चलिए बराबर, अब उधर वाला तो कुछ करना ही नहीं है, इसको रखते जाइए निकालते जाइए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग इसको इसी को खाली बदलते जाना है, 1 माइनस कोस थीटा है, हमें तो लाना है 1 माइनस कोस थीटा। अब ये नहीं कि इसका होल स्क्वायर निकाल देंगे, होल स्क्वायर निकालने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, कि हमें इसी रूप में चाहिए, तो हम इसी रूप में इसको लिखेंगे। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये 2 बार लिख देंगे। देखिए दोनों को गुना करेंगे, जब बेस समान है तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, एक कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 बार इसको गुना में लिखा गया है, यही तो मतलब होता है इसका। इसको भी हम बदल सकते हैं साइन थीटा, यहाँ पर हमें कोस थीटा में लाना है, तो साइन थीटा को कोस थीटा में लाने के लिए आइडेंटिटी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस हम कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम लिख दिए ये फॉर्मूला। अब इसी को हम बदलते हैं यहाँ पर, तो हम लोग इधर इधर करते हैं सॉल्व इसको, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या है 1 माइनस कोस थीटा इंटू भी है 1 माइनस कोस थीटा। चलिए इसको हम पहले तो यहाँ तक काम कर लिए, इसको लिखना होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर भी एक ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कोस थीटा एक हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ये कहाँ से लिखे हैं तो ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पर हम तोड़ दिए इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला ये आपको याद रहना चाहिए, सबसे ज्यादा कम आ रहा है, पिछले में भी आया था पार्ट 1 में भी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पर तोड़ दिए। अब देखिए तो ए माइनस ए 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, बचा क्या इसको उतारिए 1 माइनस कोस थीटा, बट्टा में क्या बच गया है 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए तो आ गया ना LHS से हम बढ़े, RHS वाला आ गया तो हम लिख लेंगे LHS अब बराबर है RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए हो गया इस तरह से, आप लोग इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 5 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कोस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा सिद्ध करना है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर 2 सेक थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इधर बढ़ेंगे तो फिर हमें लाना है सेक थीटा। सेक थीटा हम देखेंगे कोस का उल्टा ही होता है सेक, कोस हाई, तो मतलब हमें बदलने की जरूरत नहीं है। तो बदलेंगे नहीं तो करेंगे क्या, तो हम लोग इसका सोल्यूशन कर देते हैं और सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा। तो बदलने की जरूरत कहाँ पड़ेगा, जहाँ मिलेगा ही नहीं तो उसको पहले हम बदलेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे। इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत है, तो हम लोग फ्रॉम LHS करते हैं, तो बढ़ते हैं किसे LHS से, तो फ्रॉम LHS। अब हम लोग सबसे पहले इसका LCM ले लेंगे। LCM ले लेंगे तो 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू है कोस थीटा। कोस थीटा अकेला है तो इसको हम इंटू में लिख देते हैं कोस थीटा। ये हमारा LCM हो जाएगा। देखिए तो अब LCM लेंगे तो इससे नीचे वाला सब भाग देते हैं, ऊपर का क्या करते हैं गुना करते हैं। ये हमारे भिन्न का जोड़ घटाव का नियम है। तो चलिए नीचे वाला भाग देंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा कोस थीटा। तो हम लोग कोस थीटा को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है प्लस कोस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसी चीज को इसी चीज से गुना करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो अब क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, क्या होगा ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ए बी ए को एक से है, एक से गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बटा में देते हैं, यहाँ पर क्या है कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए तो हमारा आइडेंटिटी फॉर्मूला काम कर रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 प्लस 2 साइन थीटा। बट्टा में जो है उसको लिख दीजिए कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। हो गया। अब हम लोग देखेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हम बनाते हैं क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 1 2 प्लस 2 साइन थीटा, जो है बट्टा उसको नहीं तो उतार देना है कोस इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर देखिए तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 1 प्लस 2 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा और बट्टा में है कोस थीटा होगा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए सर यहाँ भी गुना है यहाँ भी गुना है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बाय कोस थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 गुना 1 बाय कोस थीटा का फॉर्मूला आप बोलिए। अब ये 8.1 में ही हम शुरू में बताए थे कि 1 बाय कोस उल्टा है, किसका उल्टा है तो सेक का उल्टा है, यानी 2 सेक थीटा। देखिए तो यही तो हमें प्रूफ करना था 2 सेक थीटा, यानी LHS बराबर में हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से लिख देंगे आप लोग, इसको नोट कीजिए। ये भी खत्म हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही विविया है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार 2 नंबर में पूछा जाता है ये, तो बहुत ही विविया है। तो क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम 2 बार 3 बार बना लीजिए, नहीं समझ में आए तो 1 2 बार और वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोग नोट कीजिए और 3 नंबर क्वेश्चन इसका हम लोग अब देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5 का 3 और 5 नंबर का जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये है tan बट्टा में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टा में 1 माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध क्या करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लंबा क्वेश्चन होगा, यानी सबसे भास्ट क्वेश्चन इसको माने जाते हैं। ये 5 नंबर में आने का पूरा चांस है कि इस बार आ ही जाएगा। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से इसको समझिए और अच्छे ढंग से इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो बने। 5 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए तो tan और sec में बदलना है। तो हमें पहले तो ये पता करना होगा कि ये दोनों में कोई संबंध है। तो हाँ, आइडेंटिटी फार्मूला ही है। आइडेंटिटी फार्मूला में ही है कि tan बराबर जो होता है क्या होता है, √sec² -1, मतलब दोनों में रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, सबको tan के पद में ले जाएंगे। तो हमने ये होता है लिख देते हैं कि tan के पदों में बदलने पर सबको कौन चीज में बदल लेंगे, तो tan के पद में बदल लेंगे। तो चलिए tan के बदलने में LHS से चलते हैं, LHS को हम सोल्व करते चलते हैं। चलिए LHS में क्या है tan, तो tan तो है ही, tan को पद में लाना ही है। tan थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोट थीटा को tan बदलेंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा। उल्टा होता है tan थीटा का उल्टा कोट थीटा, प्लस इसी तरह कोट है, कोट को tan के पद में रखेंगे फिर हो जाएगा 1/tan थीटा, और बट्टा में भी क्या है 1 - tan थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा tan थीटा बाय, इसका एलसीएम लेंगे tan आ जाएगा, तो tan थीटा अब एलसीएम आ गया, क्या होगा tan थीटा माइनस का 1, tan थीटा -1, प्लस में इस तरह से 1/tan थीटा है, यहाँ पर 1/tan थीटा, बटा में क्या है 1 - tan थीटा। चल अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा, अब बटा में कुछ नहीं 1 लेते हैं, अब गुना हो जाएगा tan थीटा ऊपर जाएगा, tan थीटा बटा में tan थीटा -1, और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा प्लस में 1/tan थीटा, इसके बटा में कुछ नहीं 1 हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 1/1 माइनस का tan थीटा। पहले इसी को ध्यान से देखिए, तो अब इसको हम लोग करेंगे tan थीटा को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा tan² थीटा, और बटा में क्या बचेगा tan थीटा -1, प्लस इधर गुना करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा। चलिए ये बच गया है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, और यहीं पर आप लोगों को सही ढंग से देखना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नीचे वाला tan थीटा -1 है, इधर है 1 - tan थीटा। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा -1 है, इसको भी tan थीटा -1 बनाएंगे। अब यही बनाना मेन चीज़ हो जाता है कि कैसे बनेगा ये। इसके लिए आप लोग यहाँ पर सीखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है x है 5 - x लिखा हुआ है, अब कहेगा इसको उल्टा करना है कि माइनस में हमरा 5 को ले जाना है, x को प्लस में लाना है। कुछ नहीं करिए, हम लोग माइनस से इसमें गुना कर देते हैं। गुना करने का मतलब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए माइनस, तो अब अगर गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 5, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x, यानी इसको अगर सही से लिखेंगे तो x - 5 लिखेंगे। देखिए उल्टा हो गया, यानी माइनस यदि कॉमन ले ले, कॉमन कहिए या कह दीजिए कि माइनस से गुना कर दिए, तो क्या हो जाता है चिन्ह बदल जाता है। तो यही हम करेंगे, इसे हम करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, क्या होगा tan² थीटा है, बटा में है tan थीटा -1, और यहाँ है प्लस, हम कर देंगे इसको माइनस, जो माइनस कर दिए। और माइनस से जब गुना होगा तो 1/, क्या हो जाएगा देख लीजिए, tan थीटा आएगा तो माइनस से गुना करेंगे तो ये साथ होगा, तो इधर tan ही रहेगा, tan थीटा, और पोस्ट वाला का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, माइनस यहाँ लिया है ना कॉमन, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा माइनस में, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो tan थीटा -1, देखिए सेम बन गया है tan थीटा -1। बस यही मेन था, यही करना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा tan थीटा -1, इसमें भी है इसमें भी है, तो यही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो tan थीटा -1 इंटू tan थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ढंग से इसको सीखिए। चलिए tan थीटा -1 है, tan थीटा -1 है, तो बचा क्या सिर्फ tan थीटा को tan² थीटा से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा सेम चीज रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे तो पावर 2 है 1, 3 हो जाएगा, माइनस कर देंगे माइनस, यहाँ पर तो सेम चीज है तो 1 ही हो जाएगा। हम क्या करते हैं अब यहाँ पर 1 का भी क्यूब कर देते हैं, 1 का क्यूब भी करेंगे कितना आंसर होगा 1 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमें कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा तो देख लीजिए a³ माइनस b³। अब a³ माइनस b³ का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, तो a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला हो जाता है कौन चीज का a³ माइनस b³ का।
बस यही हम फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे दो जगह, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेकर के इसको उल्टा कर दिए चिन्ह को, उसके बाद क्या किए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिए a क्यूब माइनस b क्यूब का, ध्यान में रखना है ये सब। चलिए अब यहाँ पर हम लोग करते हैं a क्यूब माइनस क्या होता है a माइनस b, तो tan थीटा अब माइनस 1 इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ये है tan थीटा गुना b करेंगे 1 तो tan थीटा हो जाएगा। चलिए tan थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा, लीजिए हो गया। बट्टा में जो है उसको लिख देना है खाली tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस का 1। अब देख लीजिए ये दोनों गुना में ना है, यो गुना में है तो कट सकता है, तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 क्या हो गया, कट गया। अब इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे, तो tan है थीटा tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा प्लस है प्लस tan थीटा है, और बट्टा में भी क्या हो जाएगा, सबके बट्टा में ये चल जाएगा, एकरो बट्टा में एकरो बट्टा में एकरो बट्टा में, तो tan थीटा बट्टा tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा हो गया। tan थीटा से देखिए तो यहाँ पर इसे स्क्वायर लेकर कट जाएगा, tan थीटा कट के 1 हो जाएगा, कटेगा नहीं तो यहाँ बचेगा क्या tan थीटा प्लस 1 प्लस ये क्या बच जाएगा 1 बाई tan थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, तो कोट थीटा का, कोट थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया। हमें प्रूफ करना है 1, तो 1 तो हमें मिल गया है, अब ये दोनों का बचा है तो इसको हम लोग tan को बदल देते हैं, कौन चीज सेक को सेक लाना है तो tan का फॉर्मूला जब भी काम करे tan को साइन कोस में जाना हो या सेक को सेक में जाना हो तो बट्टा वाला जो फॉर्मूला दिए थे उस फॉर्मूला का यूज कर लिया कीजिए। चलिए उस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटा कोस, तो साइन थीटा और बटा में कोस थीटा प्लस का 1 है तो 1 रहने देते हैं ऐसा ही। उसके बाद देखिए तो क्या है कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है तो कोस थीटा और बटा में साइन थीटा हो गया, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब करते हैं हम लोग एलसीएम, एलसीएम यदि लेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये 1 वाला कोस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा कर जाएगा तो होगा क्या कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा में क्या होगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ये जो है ये तीनों दोनों के क्या है बट्टा में है, तो हम लोग दोनों को बट्टा में अलग अलग कर देंगे। देखिए जैसे अभी किए थे, अभी यहाँ पर जो किए थे tan थीटा के बट्टा में, यहाँ देखिए थे tan स्क्वायर थीटा के बट्टा में भी tan थीटा, tan थीटा के बट्टा में भी tan थीटा, एक के बट्टा में भी tan थीटा, इसी तरह हम अलग अलग करके लिखते हैं। यहाँ 2 भाग हैं तो 1 बाय लिख सकते हैं इसको कौन चीज कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बट्टा में भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये उल्टा पुल्टा रहेगा करेगा कोई बात नहीं। देखिए कट के कितना हो जाएगा 1 और ये 1 बाय कोस थीटा क्या होता है तो पहले तो 1 लिख लेते 1 प्लस आने धीरे बनाते थे 1 बाय कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है इंटू देंगे 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस यहाँ क्या बचा है 1, इसी को सीधा करके लिखेंगे तो 1 प्लस जिस तरह से लिखा है वैसा लिख लेंगे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो सबसे लंबा सवाल लिखा है हैंस प्रूव्ड हो गया, इसी पर LHS बराबर में आ गया RHS। चलिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो 3 नंबर को आप लोग अच्छा से नोट कीजिए इसको, और आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो अभी समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिए इसको, फिर से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए और बराबर में है साइन स्क्वायर और बटा में 1 माइनस कोस ए। इस क्वेश्चन को देखिए तो ध्यान से, इसमें एक हिंट भी दिया गया है। हिंट क्या दिया गया है, कहता है कि LHS और RHS यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ को सोल्यूशन यानी हल करें। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ से
सॉल्यूशन करेंगे और दोनों तरफ से सॉल्यूशन करेंगे तो अपने आप बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल हमारा सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहला देखिए ध्यान से, यहाँ भी कोस है, इसको हम कोस में बदल सकते हैं, यहाँ भी कोस सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है कोस। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, LHS में भी और RHS में भी दोनों तरफ हम कोस के पद में लेके चलेंगे। बस ध्यान यही रखना होगा आपको, किस पद में लेके जाना है, कोस के पद में। तो चलिए कोस के पद में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक का बोलिए तो उल्टा होता है कोस, लीजिए कोस ए हो गया। अब बट्टा में भी है सेक तो एक हो जाएगा 1 कोस ए। कहाँ से चल रहे हैं हम लोग, LHS और बराबर RHS, दोनों तरफ हमारा चलना है। ये तो सवाल में ही हिंट दे दिया गया है तो बहुत बढ़िया कर दिए। चलिए साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस होता है कोस स्क्वायर ए। अब तो फॉर्मूला पूरी तरह से याद हो गया होगा, साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बटा में 1 माइनस कोस हाई 1 माइनस कोस ए। चलिए दोनों तरफ सोल्व करते चलते हैं, अपने आप आएगा दोनों तरफ बराबर। चलिए एक करते हैं हम लोसो लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा कोस ए। तो क्या हो जाएगा कोस ए और प्लस का 1 हो जाएगा और बट्टा में है 1 कोस ए। बराबर क्या है, तो बराबर है हमारा यहाँ पर मेन होगा, तो बराबर है 1 माइनस का कोसेन है तो ए प्लस बी, एक अगर स्क्वायर कर दे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कोस ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। कहाँ से लिखे हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसी फॉर्मूला पर तोड़ दिए, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूला पर तोड़ दिए। अब देखेंगे नीचे में क्या है, तो नीचे में है 1 माइनस कोस ए है। चलिए 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ है कोस ए प्लस 1 है, हम इधर भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए बटा में कोस ए। यहाँ क्या होगा, यहाँ गुना हो जाएगा, कोस ए ऊपर चल जाएगा, भागन है ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, कोस ए से कोस ए कट जाएगा। देखिए तो दोनों तरफ मिल रहा है, इधर क्या बचा है 1 प्लस कोस ए, यहाँ भी बचा कौन चीज 1 प्लस कोस ए और बराबर में भी है 1 प्लस कोस ए। दोनों तरफ LHS बराबर हो गया RHS, LHS बराबर हो गया RHS। यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर हो गया RHS, इस तरह से हैंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान सवाल था ये, समझिए ना, तो ये आसान सवाल था। तो चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन इस पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखेंगे हम लोग इस पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो समय को नहीं बिना गवाए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 5। तो चलिए 5 का 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध क्या करना है कोस ए के प्लस कोट ए। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए देखिए हर चीज में कुछ न कुछ तरीका था, सभी क्वेश्चन को पहले कुछ न कुछ तरीका रहता है। यहाँ भी कुछ तरीका रहेगा कि कोस को हमें बदलना है किसमें, कोट में। तो कैसे बदलाएगा ये कोट में, क्योंकि साइन है तो साइन का तो उल्टा होता है कोसेक, लेकिन कोस को कोट में कैसे बदलें, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कोस बट्टा साइन बराबर क्या होता है कोट, यानी साइन से भाग देना होगा। तो साइन से भाग देंगे तीन की खाली एक जगह दे दिया हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं होता है। क्या करेंगे तो हम अंश में भी साइन से भाग दे देंगे, हर में भी दे देंगे, दोनों कट जाएगा, फिर वही का वही बात रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले अंश और हर में साइन से भाग देंगे। तो लिख देंगे अंश और हर में, अंश और हर में कौन चीज से भाग देंगे पर, साइन से भाग, साइन ए से भाग देने पर चलिए पहले तो ये भाग दे देना है। तो हम लोग भाग देंगे, कैसे देंगे भाग, तो कोस ए है और बटा में साइन ए दे देंगे, माइनस साइन ए है तो साइन ए बटा में साइन ए, साइन से भाग देना है सब में, प्लस 1 बाय साइन ए। चलिए बटा है तो बटा, फिर कोस ए है तो कोस ए बटा में साइन ए माइनस का और प्लस है यहाँ साइन ए बटा में साइन ए और माइनस का 1 बटा में साइन ए। चलिए अब इसी को सोल्व करेंगे। कोस ए बटा साइन ए क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है, कोट ए माइनस साइन साइन कट के कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय साइन, साइन किसका उल्टा होता है तो कोसेक का उल्टा है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक ए। इसी तरह से नीचे देखेंगे कोस बटा साइन क्या हो जाएगा कोट
कोट ए प्लस साइन साइन कट के कितना हो जाएगा 1 और माइनस 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाय साइन था कोसेक होगा, कोसेक ए। देखिए अब देखिए तो अब ये लगता है कि कुछ कुछ हम लोग जा रहे हैं, LHS पर हैं तो लिख देंगे LHS। तो चलिए कोट भी आ गया है, कोसेक भी आ गया है, यानी कि हम लोग करीब पहुंच गए हैं। तो चलिए इसी तरह से ध्यान रखते हुए कि करना क्या था, तो हम साइन से भाग दे दिए अंश और हर में। अब हम लोग क्या करें, अब एक ही काम करना है, इसको अब सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए ध्यान से, कोट ए को इसी तरह से लिख लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए हो गया। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, कोसेक ए, बात एक क्या होगा, प्लस का कोट ए और माइनस का 1 हो गया, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 और बट्टा में एकरा दे देते हैं, एकरा भी दे दीजिए, तो सीधा करके लिख लेंगे। तो क्या होगा 1 तो 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, नहीं सीधा करके लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है लिखने में भी बोलने में भी। चलिए अब क्या करें, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो नहीं हुआ है, अब होगा क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको उतार देंगे, यहाँ पर कोसेक है तो कोसेक ए और प्लस का कोट ए, इस 1 को ना माइनस है तो माइनस पहले लगा दीजिए, 1 का फॉर्मूला हम लोग कोसेक और कोट पर लिखेंगे, जो चीज़ हमारे पास है, समझ गए ना। इसको लिखने से होगा क्या, तो नीचे भी कोसेक और कोट है, इसको हटाना भी तो होगा, सिद्ध करने में कहीं पर हर में कुछ दिया ही नहीं गया है, तो हटाने के लिए हम कोसेक और कोट के फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, तो 1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला तो होता है, यही फॉर्मूला है, आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर एक का फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर और माइनस कोट स्क्वायर बराबर होता है 1, उसी 1 के बदला में लिख दिए। चलिए अब बट्टा में जो है उसको उतारना है, खाली 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, बस हो गया। अब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे तो होगा क्या, गुना हो जाएगा। चलो तो हम लोग करेंगे क्या, करेंगे कि कोसेक है तो इसको कोसेक ए रखते हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, इसको हम लोग दो ए स्क्वायर है, ये क्या है बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर हम ले जाएंगे, क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए प्लस है और इनटू हो जाएगा एक कोसेक ए माइनस का कोट ए हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया ना, कैसे लिखे हैं, ए प्लस बी इंटू माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लिख दिए। चलिए बट्टा में है जो है उसको लिख देना है 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देख लीजिए यहाँ कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ भी है कोसेक ए प्लस कोट ए, कॉमन आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, ये हम कॉमन ले लिए यहाँ, तो कॉमन लेते हैं तो लीजिए इसे लिख देंगे, यहाँ क्या बचेगा, तब कोसेक ए प्लस कोट ए से भाग देंगे, एक हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे। अब क्या होगा, तो अब होगा क्या, तो कोसेक ए प्लस कोट ए हट गया, यहाँ से भाग देंगे तो निकल जाएगा, बचेगा क्या कोसेक ए माइनस का कोट ए, यही हो जाएगा। चलिए अब जो बटा में है इसको पहले लिखते चलते हैं, 1 प्लस कोट ए माइनस का कोसेक ए हो गया। अब हम इसको गुना कर देंगे, तो चलिए इसको रखते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू करते हैं 1 है तो 1, माइनस गुना करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कोट ए, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक ए। अब बट्टा में जो है इसको उतार दीजिए, उतारेंगे तो क्या बट्टा में है 1 प्लस कोट ए और माइनस का कोसेक ए। अब देखिए हो गया, समझ में आया ना, यहाँ पर कुछ नहीं किए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए हैं, अपने आप आ गया, यहाँ कॉमन ले लिए, कॉमन लिए तो क्या हो गया, इसमें उतना ही से भाग दिए 1 हो गया, इसमें ये निकल गया 2 बच गया, माइनस से गुना कर दिए और माइनस से गुना किए तो देख लीजिए ना घर मिल गया, 1 है प्लस कोट माइनस का कोसेक गुना में है, कट जाएगा ये दोनों, बचा क्या
जो बचा उसको उतार लीजिए। क्या बचा है, कोसेक ए प्लस में कोट ए। देखिए तो हमें प्रूफ भी यही करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए। इस तरह से हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। समझ में आया ना, हेंस प्रूव्ड। नहीं अगर दिक्कत हुआ होगा तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए, पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, पूरी तरह समझ आ जाएगा ये। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए आज का ये सेशन खत्म हो गया, ये पार्ट 2 में हो गया। पार्ट 3 अब लास्ट चैप्टर होगा, इस लास्ट दिन होगा इसका कि खत्म में हो जाएगा पूरी तरह से त्रिकोणमिति। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से फिर से 8.1 2 3 4 सब का फॉर्मूला पहले याद करके और पूरी तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके रिवीजन करके आइएगा अगले क्लास में। उसमें और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा और कुछ टफ होता नहीं है। अगर इसको रिवाइज करके आइएगा कल तो उस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ आएगा, आप खुद कीजिएगा आगे आगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।